हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में स्वागत और अभिनंदन। जो साथी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीआरटी जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक और शानदार खुशखबरी और लेटेस्ट अपडेट वो लेके मैं आया हूं और निश्चित रूप से आप सब साथियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। अगर आपकी इच्छा है कि रेलवे में जो भारत का ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से सबसे बड़ा साधन है रेलवे, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आज का जो सेशन वो आपके लिए बहुत ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इसके अलावा भी और भी कोई साथी जो हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहता है उनको भी ये वीडियो शेयर कर दे ताकि उनके लिए आज का सेशन वो फायदेमंद हो सके। इसके अलावा आप अगर कोई लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, दोनों के लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी छोटी और संक्षिप्त है, फटाफट आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है वो रेलवे में आ रही है और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, क्या उसका पैटर्न होगा, क्या उसकी पात्रता होगी, सब्जेक्ट कौन कौन से उसमें होंगे, उन तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। तो ठीक है साथियों, फटाफट है बिना समय जाहिर किए हुए फटाफट आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। देखो, रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 जिसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो रहा है, उसमें आपकी क्या पात्रता, किस तरीके से पोस्ट पीजीटी है, टीजीटी है, पीआरटी है और आपको कैसे फॉर्म उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो ये है आपका रेलवे का संक्षिप्त नोटिफिकेशन है ना। रेलवे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो आपका आरआरबी है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और जो रेलवे है ना, रेलवे आपका बोर्ड होता है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसने टीचर्स वैकेंसी निकाली है 2025। अब देखो इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि रिक्रूटमेंट फॉर द ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है ना। इसमें आपके फॉर्म है वो आपको क्या करने हैं, ऑनलाइन है वो फॉर्म है ना। अब इसकी ऑनलाइन डेट है वो कब है वो थोड़ी सी है ना, ऑनलाइन डेट है वो कब रहेगी। तो देखो ये है इसकी आपकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, 7/1/2025। कब से स्टार्ट हो रही है साथियों, 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। 7 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है आपकी कितनी रहेगी, 6/2/2025 तक आप क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया ना, आवेदन तिथि आपको समझ में आ जानी चाहिए है ना। आवेदन तिथि कब से है ये अपने को पता होना चाहिए, तो 7/1/2025 से। और जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कितनी है, 6/2/2025, ये अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। एप्लीकेशन डेट कब से है, 7 जनवरी से है और लास्ट डेट 6/2/2025 तक है। इससे पहले अपने को फॉर्म है वो भर देना है। अब देखो इसमें कौन सी पोस्ट है, देखो आपकी एक तो पहले सबसे पहले तो है आपकी पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। डिटेल का नोटिफिकेशन है वो अलग से आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या कंप्लीटली वो जो है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ये आपका शॉर्ट नोटिस है ना। उसमें आपकी जो पीजीटी की है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना, उसमें आपका जो पे लेवल यानी 7वां जो पे कमीशन है उसमें L8 के तहत आपकी जो प्रारंभिक तनख्वाह वो कितनी रहेगी, 47,600 रुपये रहेगी। और जिसमें आपकी एज है वो एज क्या होगी, 18 से 48 वर्ष है वो आपकी एज रहेगी। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है, 187 है वो टोटल पोस्ट है पीजीटी आपकी फर्स्ट ग्रेड टीचर में। फर्स्ट ग्रेड में कितनी है, 187 पोस्ट है वो आपके लिए आ रही है। ठीक है साथियों, है ना, पीजीटी। इसके अलावा देखो साइंटिफिक सुपरवाइजर है, उसके लिए आपकी 3 पोस्ट है तो उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो अपन टीजीटी बोलते हैं ना,
सेकंड ग्रेड टीचर होता है ना, टीजीटी, उसके लिए आपका जो पे लेवल है L7 के तहत आपका जो प्रारंभिक वेतन है वो 44,900 रहेगा। एज है वो आपकी 18 से 48 में रहेगी और टोटल पोस्ट है वो कितने रहने वाली है, 338 है वो टोटल पोस्ट आपकी टीजीटी में रहने वाली है। किसमें, सेकंड ग्रेड में आपकी टोटल 338 पोस्ट है। किसमें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, यानी रेलवे में आप शिक्षक बनना चाहते हैं वो भी सेकंड ग्रेड का, तो आपकी 338 पोस्ट है। उसके लिए आप फॉर्म है 7 जनवरी के बाद और 6 फरवरी से लेकर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चीफ लॉ असिस्टेंट की भी है, 54 पोस्ट है आपकी। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसकी भी आपकी 20 पोस्ट है ना। उसके बाद जो फिजिकल ट्रेनिंग यानी पीटीआई होता है उसकी भी इंग्लिश मीडियम की आपकी 18 पोस्ट है। पीटीआई बोलते हैं जिसे अपन, है ना, पीटीआई बोलते हैं अपने शारीरिक शिक्षक होते हैं, वो भी L7 में आपकी 18 पोस्ट है ना। साइंटिफिक और असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग है उसके लिए भी आपकी 2 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, है ना, उसके लिए भी आपकी कितनी पोस्ट है, 130 पोस्ट है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है उसके लिए आपकी 3 पोस्ट है ना। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, है ना, उसके लिए आपकी 59 पोस्ट है। लाइब्रेरियन, है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरियन जो L6 में आएगा, स्टार्टिंग वेतन इसका 35,400 रहेगा और इसकी भी 10 पोस्ट है वो सारी, ठीक है। म्यूजिकल टीचर फीमेल L6 में रहेगा और इसके लिए 3 पोस्ट निर्धारित की गई। ये अपन बात करें आपकी PRT, है ना, प्राइमरी रेलवे टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आएगा। L6 में इसका वेतन होगा और जो प्रारंभिक वेतन है वो 35,400 रुपये साथियों रहेगा। और कुल मिलाकर कितनी पोस्ट है, 188 पोस्ट है वो आपकी किस में है, PRT में, यानी प्रारंभिक जो टीचर होता है ना उसके लिए आपकी 188 पोस्ट है ना। असिस्टेंट टीचर जो फीमेल है जूनियर स्कूल के लिए, उसके लिए तो 2 ही है और आपकी जो लैब है, लेबोरेटरी है, उनके लिए 7 2। इस तरीके से आपकी टोटल है वो कितनी है, टोटल कितनी है, 1036 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन है वो आया है, जिसका फॉर्म आपको 7 जनवरी से भरना है ना। साथियों सिलेबस भी बहुत ही आसान सिलेबस है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम की भी आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जो एग्जाम होती है उसमें लगभग समय लगता है। एक बार नोटिफिकेशन आता है, फिर महीने भर पाठ्यक्रम आता है, उसके बाद महीने भर बाद हो सकता है उसमें संशोधन हो जाए या एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है। इस तरीके से लगभग 1.5 डेढ़ साल 2 साल लग जाते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम होती है इसमें समय नहीं लगता, फटाफट ये एग्जाम में होती है। तो ये तो देखो अपना नोटिफिकेशन है जो रेलवे का, उससे रिलेटेड अपनी चर्चा हो गई। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो जितनी भी चीज बता रही है ना, उनके लिए आप जब फॉर्म अप्लाई करो तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी डिपार्टमेंट है उनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर जाके अपने को अप्लाई करना है। राजस्थान में तो अपन ऐसा सोच आईडी से अप्लाई कर देते हैं, लेकिन राजस्थान से बाहर या अन्य कोई डिपार्टमेंट की कोई भर्ती है उसमें आपको जो उसकी ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उस पर जाके अपने को अप्लाई करना होता है। अब देखो इसकी बाकी की थोड़ी सी डिटेल मैंने लिखी है, फटाफट उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो पहली जो आपकी योग्यता है किसके लिए है, पहली की बात अपन बात करेंगे आपकी PRT, है ना। PRT की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जो आपका प्राइमरी टीचर होता है उसकी 12वीं पास होगी, है ना, 12वीं पास होगी विद आपका 50% मार्क्स, है ना। आपका 12वीं पास होना चाहिए किसके लिए, PRT के लिए, जिसकी टोटल पोस्ट कितनी है 188। उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। एनी स्ट्रीम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट कॉमर्स साइंस किसी से भी हो सकता है, लेकिन उसके 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा वो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए या BSTC होना चाहिए, और प्लस उसके पास CET यानी CTET होता है, CTET होता है सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी वाला होता है ना, CTET, वो आपका पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना, तब आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। आप 12वीं पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स, या आप जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो होना चाहिए, या आप BSTC होना चाहिए, या CTET है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आप 188 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो अगर आप PRT की बात करते हो। दूसरा प्रश्न आता है TGT,
है ना। टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, टीजीटी के लिए जिसे अपन क्या कहते हैं सेकंड ग्रेड, है ना, सेकंड ग्रेड जो टीचर होते हैं उन्हें अपन टीजीटी में शामिल करते हैं, सेकंड ग्रेड वाले। अब इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न यानी संबंधित, जिस सब्जेक्ट जैसे सामाजिक विज्ञान की पोस्ट आती है तो एसएसटी होनी चाहिए, अगर विज्ञान आती है तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए, है ना, अगर मैथ आती है तो भी बीएससी होनी चाहिए, अगर अंग्रेजी आती है तो आपके पास बीए होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से होनी चाहिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, है ना, विद 50% मार्क्स प्लस आपके पास सी टेट जो सेकंड L2 का सेकंड लेवल का होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, और प्लस आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, यानी आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। एक तो ये हो सकता है, या आपके पास 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसका भी डिप्लोमा है वो चल सकता है ना। 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड होता है, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि उसमें आपकी 4 वर्षीय जो बीएड करते हैं ना उसको बीए प्लस बीएड मानते हैं, है ना। 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें 3 वर्ष आपकी बीए की, 1 वर्ष बीएड की, इस तरीके से उसको क्या मानते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 वर्ष, उसको बीएड विद मान लेते हैं, है ना। तो ये आपके पास टीजीटी के होने चाहिए, और टीजीटी में आपकी टोटल कितनी पोस्ट है, 338 पोस्टों के लिए आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, है ना साथियों। ठीक है, ये बात हो गई टीजीटी के रिलेटेड। इसके बाद आता है आपका तीसरा, अपन बात करते हैं पीजीटी, यानी आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं वो होते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, पीजी चाहिए, मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स, है ना, विद स्ट्रीम जो पोस्ट आएगी, अगर कॉमर्स से आती है तो एमकॉम होना चाहिए, साइंस से आती है तो बीएससी एमएससी होना चाहिए, अगर आर्ट्स से आती है तो एमए होना चाहिए, है ना। तो मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स और बीएड होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपके पास इंटीग्रेटेड एमए एमएससी या एमकॉम हो सकती है। इंटीग्रेटेड का मतलब है इसमें 5 साल लगते हैं, है ना, इसमें 3 साल बीए के, 1 साल बीएड के, 7 साल, सॉरी 3 और 1 4 और 2, यानी इस तरीके से मान सकते हैं कि 3 प्लस 1 प्लस और आपका कितना होगा 2, अगर ये करते हो तो। और अगर इंटीग्रेट वाला आपके पास है तो वो कंटिन्यू होती है, पहले आपने बीए कर ली इंटीग्रेट से, फिर आपने बीएड, और उसी से एमए करते हो, एमएससी करते हो, एमकॉम करते हो, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी है वो डिग्री है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट है पीजीटी, उससे रिलेटेड आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये तो बात आ गई क्वालिफिकेशन की। इसके बाद इसमें एज वगैरह में देखो, एज थोड़ी सी चर्चा एज से कर लेते हैं। तो एज के बारे में बता दिया, 18 से 48 वर्ष की उम्र है वाले फॉर्म है वो भर सकते हैं, लेकिन इसमें जो SC ST है उनको क्या रहेगी, आरक्षण के हिसाब से छूट रहेगी। SC ST में कोई है तो उनको छूट मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा एग्जाम मोड है वो आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगी, है ना। जो भी सेंटर है जहां आपको अलॉट होता है वहां आपको जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन तरीके से आपको एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। एग्जाम टाइप किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वर्ड यानी 1/3 भाग है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें शामिल की जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये हो गई अपनी थोड़ी सी चर्चा। किससे जो मेन टॉपिक है उस पर अपन बात करें, बाकी अनावश्यक से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को तो क्या फॉर्म भरना और पढ़ना है ना, टारगेट क्या अपने का पढ़ने का। ठीक है साथियों, इसके बाद इसका थोड़ा सा जो पाठ्यक्रम है सिलेबस उसमें क्या क्या आता है, तो देखो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो पाठ्यक्रम से सिलेबस यानी आपके जो बीए के जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। प्रोफेशनल जो चीज़ आपने अभी तक पढ़ी है उससे आपके 50 क्वेश्चन है वो उसमें आएंगे। जो आपका जीके है, जनरल अवेयरनेस है, उसके आपके 15 क्वेश्चन है वो शामिल किए जाएंगे। रीजनिंग है उसके भी 15 क्वेश्चन शामिल होंगे। मैथ है उसके भी आपके 10 क्वेश्चन शामिल होंगे, और जनरल साइंस है उसके आपके 10 क्वेश्चन शामिल होंगे। इस तरीके से आपके टोटल है वो 100 क्वेश्चन टोटल है वो आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। ये 100 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटी सी डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की है, लगभग इसी पोर्शन के अकॉर्डिंग जो रेलवे है वो
को ध्यान में रखते हुए अपन तैयारी कर सकते हैं, है ना। रेलवे एग्जाम में ज़्यादा इंतजार नहीं करवाता है। अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया, अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म फिलअप होने के तुरंत बाद हो सकता है साथ ही वो इसकी एग्जाम भी करवा दे, यानी मार्च तक इसकी एग्जाम भी करवा सकता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जो आज का सेशन है उसमें अपन ने ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपके लिए फायदेमंद होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट और अपडेटेड जो भी वीडियो है, जो क्लासेज है, टिप्स है, वो हम आपको उपलब्ध करवा सके। इसी आशा विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।